ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साईं बाबा संदेश में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, क्या कारण है कि साईं के श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है? साईं के दर्शनों के लिए हमारी सोच से भी अधिक लंबी कतारें क्यों लगती हैं? साईं के दर से कोई भी खाली हाथ क्यों नहीं लौटता? साईं के दर पे जो मांगो वो क्यों मिल जाता है? सच्चाई तो यह है कि साईं के दर पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की मुरादें पूरी होती हैं। साईं में विश्वास रखने वालों को चमत्कार ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ता। साईं के चमत्कारों से आज हम सभी चमत्कृत हैं। मित्रों, जीवन में जो अप्रत्याशित एवं असंभावी होता है उसे हम चमत्कार कहते हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, और यदि सोचा भी तो कई कारणों से उसे साकार नहीं कर पाए। अन्यथा साधारण शब्दों में कहें तो परिस्थितियों से पार नहीं पा सके, और जो हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, अगर कोई दूसरा उसे करके दिखाता है तो वह हमारे लिए चमत्कार हो जाता है। हमें वह व्यक्ति असाधारण समझ में आने लगता है। हम उसे पूजने लगते हैं, उसकी कही हुई बातों पर अमल करने लगते हैं, और हमें करना भी चाहिए। यदि उस व्यक्तित्व के चमत्कार समाज को एक नई दिशा देते हों, समाज के हित में हों, हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हों, संसार को संस्कारित करने की पहल करते हों, साईं बाबा ने वही चमत्कार किए। उनका आशीर्वाद और सानिध्य हमें सुखद अनुभूति देता है, जैसी हमें अपने पुरखों के स्मरण के दौरान होती है। बाबा का संपूर्ण व्यक्तित्व चमत्कारी है। उनके भीतर एक चुंबकीय प्रभाव है जो हमें खींच लेता है। बाबा का चुंबकीय प्रभाव हमारे मन में विद्युत तरंगे पैदा करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह दौड़ाता है जो हमारे तंत्र का तंत्र को अच्छे कर्मों के लिए उद्वेलित करता है। यह मन को शांत करता है और तन को स्फूर्ति देता है। सारे चमत्कारों की जनक सकारात्मक ऊर्जा है जो हर एक व्यक्ति के अंदर ही बसी है। साईं भी तो यही करते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का प्रयोग करना एक कला है, और अपने अंदर की इस कला को परखना एक चुनौती है। बाबा का सानिध्य हमें इसी कला में पारंगत करता है, हमें इस चुनौती के लिए तैयार करता है। साईं हमेशा ही कहते थे, ईश्वर आहे अर्थात ईश्वर है। ईश्वर हमारे अंदर ही बसते हैं। उसे कहीं और ढूंढना उस मृग के समान है जो कस्तूरी को नाभि में लिए रहता है और उसकी सुगंध से मोहित होकर उसे वन वन ढूंढता रहता है। मित्रों, चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन बाबा महासमाधि लेने के लगभग 100 वर्षों के बाद भी लगातार आज भी जो चमत्कार कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ सलाम ठोककर, हाथ जोड़कर अपने अपने रास्ते बढ़ लेना काफी नहीं है। उन चमत्कारों के पीछे छिपे मकसद को जानना, पहचानना और उन्हें आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम स्वयं को बदल सकते हैं, तभी हम समाज में बदलाव लाने की बात सोच सकते हैं, और तभी हम दुनिया को बदलने की पहल कर सकते हैं। यही साईं को समस्त अवतारों से अलग करती है। बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए साईं लोगों को बदल रहे हैं। जहां तक हमने देखा और महसूस किया, साईं के नाम में वो अदम्य शक्ति है जिसके स्मरण मात्र से हमारे अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होता है, और इस शक्ति के उदय होने के साथ साथ एक अभयकारी भाव उत्पन्न होने लगता है, मानो निरंकुश, दिशा रहित, डरे सहमे जीवन को एक ठौर सा मिल गया हो। साईं की भक्ति से वह भाव उत्पन्न होता है जिसमें दुख आपको दुखी नहीं करता, अपमान होने पर आप अपमानित नहीं होते, कहीं कुछ खोने का डर नहीं होता, सब कुछ होते हुए भी आप अभिमानी नहीं होते, यदि साईं साथ है तो। मित्रों, साईं की कृपा पाने से भूत, वर्तमान और भविष्य का संताप, उनसे जुड़ी संवेदनाएं, तकलीफें और अनिश्चय का भेद मिट जाता है। सभी कुछ तत्क्षण में बदल जाता है।
और हमें नित्य की अनुभूति होने लगती है। साईं नित्य, निरंतर और लगातार हैं। इसी नित्य सुख, नित्य आनंद और नित्य शांति का नाम साईं है। साईं हमें बदल डालते हैं। उनके नाम में ही सुख, आनंद और शांति मिलने लगती है। साईं में प्रीति हमें धीरे धीरे अपने अंदर साईं के जागृत होने का एहसास कराने लगती है। हमारे पापों को साईं पश्चाताप की धूनी में जला देते हैं। हमारे असंवेदनशील मानस को उसी में पिघला देते हैं और फिर हमें कुंदन की तरह निखार देते हैं। मित्रों, आदमी सोचता कुछ और है, करता कुछ और है और होता कुछ और है, और तब समझ में कुछ और आता है। यह साईं है। हमारे अंदर का साईं हमें वह स्वरूप देता है जब हम अपने आप को नए लगने लगते हैं। हमारे अंदर का बदलाव भी साईं ही हैं। इसी विश्वास के सहारे हम वो सब कुछ करने लगते हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, और हम आश्चर्य से भर उठते हैं। यह सब साईं को अपने अंदर खोजने पर मिलता है। साईं की विशिष्टता यह है कि वे सबको सहज रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साईं ने ईश्वर को आम आदमी के लिए सुलभ कर दिया है। मजे की बात तो यह है कि साईं की तलाश करते करते इंसान अपने आप को ही ढूंढ लेता है। आध्यात्म जैसे गूढ़ रहस्य साईं की भक्ति से एकदम आसानी से खुल जाते हैं। कोई ध्यान, समाधि, हठ योग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ उनके नाम का स्मरण ही हमें मुश्किलों से निजात दिला देता है, और हमारे जैसे सामान्य लोग सिर्फ उसी के सहारे परम सत्य की खोज कर लेते हैं, ईश्वर को पा लेते हैं। ज्ञान, भक्ति, चरित्र, वैराग्य, साधना, न्याय, अध्यात्म और सरलता का संगम है साईं। साईं का यही सहज और सुलभ रूप सबके मन में उतर जाता है। मित्रों, मुझे याद नहीं मैंने साईं से कितना कुछ मांगा है, लेकिन इतना जरूर याद है कि मैंने उनसे जो भी मांगा उन्होंने बेहिचक मुझे दिया है। मैं मांगते मांगते थक गया, परंतु वह देते देते नहीं थके। एक अरसा हो गया है जब से मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, और मजे की बात तो यह है कि उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं आने दी। इस मांगने और पाने के चक्कर में मैं कब साईं में समा गया, इसका पता ही नहीं चला। मेरे सारे कर्म क्षीण होते चले गए और मैं उनके चरणों में लीन होता चला गया। अब वो ही मेरे सारे निर्णय लेते हैं और मेरे जीवन को दिशा देते हैं। वे जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। इससे आसान जीवन और क्या होगा। मित्रों, साईं तो साईं ही है। वे ही जग के संचालक हैं। उनकी शक्ति विशाल है। उनकी मुट्ठी में अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों काल हैं। संसार में कहाँ क्या हो रहा है यह उन्हें ज्ञात है। विवाद संवाद से वे अनभिज्ञ नहीं हैं। कोई ना कोई ऐसी ईश्वरीय लीला है जिसके अंतर्गत यह सब हो रहा है। साईं जानते हैं कि यह कुछ समय के लिए है। वक्त की चादर इसे अपने भीतर स्वतः ही समेट लेगी। तो मित्रों, श्री साईं बाबा संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।